वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, फिट होना बहुत ज़रूरी है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सब्सिडरी बुक्स का पहला चैप्टर अदर बुक्स का, जिसमें कैश बुक को हमने पढ़ा था। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पैटी कैश बुक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 टी.एस. गरेवाल बुक जो है वो है इसका सेकंड पार्ट, अदर बुक्स का सेकंड पार्ट। मैंने आपको बताया था कि अदर बुक में हमारे पास कितनी बुक्स आती हैं। हमारे पास टोटल 5 बुक्स आती है और एक होता है जर्नल प्रॉपर, यानी कि टोटल 6 हो जाते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर, राइट। तो अब हम सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 4 बुक्स को, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। और जो एंट्री इनमें से कहीं नहीं आती उसकी जर्नल एंट्री पास होती है। किसमें? जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल एंट्री पास करनी आपको आती है। तो चलिए देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बुक्स होती हैं। कौन कौन सी बुक्स होती हैं यहां लिखते हैं, चलिए। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब इनमें आता क्या है बच्चों? सबसे पहले तो देखो ये सीखो, इसमें फर्क क्या होता है ये सीखो। उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि इस बार आने एमसीक्यू। तो छोटी छोटी बातें पूछेंगे आपसे, और छोटी छोटी बातें बड़े बड़े प्रैक्टिकल करके नहीं आती, वो छोटी छोटी थ्योरी की लाइंस पढ़ के आती है। गॉट इट? परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करती है? परचेज बुक रिकॉर्ड करती है बच्चों क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड। इसका मतलब समझ में आया आपको? जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसकी क्रेडिट परचेज। यानी कि अगर आपका एक शोरूम है कपड़ों का, तो जो आप कपड़े खरीद रहे हैं और कपड़े बेच रहे हैं उसकी क्रेडिट परचेज यहां आएगी। अगर आपने फर्नीचर खरीदा है, एसी खरीदा है, फिटिंग्स खरीदी हैं और उसके अलावा कंप्यूटर खरीदा है, प्रिंटर खरीदा है, वो सब यहां नहीं आएगा, चाहे वो कैश में खरीदा हो चाहे वो क्रेडिट पे खरीदा हो। अगर कैश में खरीदा है तो कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड होगी, और अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो इनमें से किसी बुक में नहीं आएगी, कैश बुक में भी नहीं आएगी, वो एंट्री जाएगी जर्नल प्रॉपर में। बात समझ में आ गई बच्चों? सेकंड थिंग, अगर मान लो जो गुड्स हम खरीद रहे हैं वो गुड्स भी कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं? अगर वो गुड्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो गुड्स आ रहे हैं कैश में, तो वो कहां रिकॉर्ड होंगे? अगर हमने हमारे गुड्स जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि कपड़े का शोरूम है और कपड़े ही खरीदे हैं पर कैश में खरीदे हैं, तो वो कहां रिकॉर्ड होंगे? वो परचेज बुक में नहीं आएंगे, वो कैश बुक में आएंगे, क्योंकि कैश में खरीद लिए, पैसा चला गया, एंट्री क्या हो जाती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां कौन सी एंट्री आती है? यहां सिर्फ परचेज बुक में वो एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जहां पे हम क्रेडिटर का नाम लिखते हैं, राम श्याम सीता गीता XYZ मेजर्स ABC एंटरप्राइजेज मेजर्स CA मेजर्स MS करके लिखा होता है ना, वो करते हैं। करते कैसे हैं आ जाइए। ये है बच्चों हमारी परचेज बुक का फॉर्मेट। ओके, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फॉर्मेट क्या है देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। ओके, क्वेश्चंस में इसका भी कोई इतना रेलिवेंस नहीं है, खाली ही रहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बिल नंबर, इनवॉइस नंबर मींस बिल नंबर, लेजर फोलियो, ये एंट्री कहाँ जाएगी? क्योंकि ये जर्नल है, ये लेजर नहीं है। जर्नल है तो एंट्री कहाँ जाएगी? आगे लेजर में जाएगी तो नंबर। देन डिटेल्स, यानी कि डिस्क्रिप्शन, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, क्या खर्चा आया, और फाइनल अमाउंट। ओके बच्चों, कैसे करते हैं चलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। 2 एंट्रीज। मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल को 2021 खरीदा कुछ। किससे खरीदा? ले लेते हैं मेजर्स ABC एंटरप्राइजेस। ऐसे लाइन मारनी है। फॉर्मेट का बड़ा ध्यान रखना बच्चों इसमें, क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइन ऐसे मारनी है, यहां और यहां टच नहीं कराना, सिर्फ नाम के नीचे लाइन मारनी है। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल हमारा
जीन्स टी शर्ट्स का ही काम है, तो हमने क्या खरीदी 100 जीन्स एट द रेट 500 ईच, कितने की आ गई 50,000 की, लिख देते हैं। ओके, देन हमने खरीदी 100 टी शर्ट्स एट द रेट 200 ईच, कितने की हो गई 20,000। गॉट इट। लेस, मान लीजिए उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है, एट द रेट 10%, तो क्या करेंगे, इसको पहले टोटल करेंगे। मैंने आपको बताया था लाइन का मतलब हमेशा क्या होता है, टोटल होता है बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हो गया 7,000। क्या माइनस का साइन लगाना है, नहीं लगाना, क्योंकि हमने यहां लेस लिख दिया। अगर फिर भी आपको कुछ करना तो ब्रैकेट लगा देते हैं, अकाउंट्स में माइनस का साइन नहीं आता बच्चों। ओके, अब 63,000 रुपीज हो गए जो हमने उसे टोटल अमाउंट पे करना है। पे क्यों करना है, क्योंकि ये क्रेडिट है, पे किया नहीं है। बात समझ में आ गई, पे करना है, ऑलवेज पे करना है। गॉट इट। अब बच्चों अगर मान लो इस पे कुछ और खर्चा हो रहा है, जैसे कि पैकिंग चार्जेस देने पड़ रहे हैं या फ्रेट हमें देना पड़ रहा है, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा, देखिए ये आ गया 63, एड पैकिंग चार्जेस, जो भी पैकिंग चार्जेस है, फॉर एग्जांपल 2000, एड फ्रेट, फ्रेट यानी कि बच्चों किराया लाने का, मान लीजिए 3000, अब लाइन मार के 68,000। बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, ध्यान से देखो। पहले पूरी डिटेल्स में क्या आएगा, जो जो खरीद रहे हैं। हमने 100 जीन्स खरीदी 500 के हिसाब से, 100 टी शर्ट्स खरीदी 200 के हिसाब से, टोटल होगी 70,000 की परचेज। देन उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, हमने माइनस कर दिया। अगर ये सब ना होता तो ये कुछ भी नहीं आता, सीधा 63,000 यहाँ आ जाता। याद रखना इस बात को, ये पूरा ही पार्ट नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तीनों चीज़ें नहीं आएंगी। फाइनल हमेशा यहाँ लिखते हैं, लास्ट में टोटल नहीं आता कभी भी, लाइन के बाद कुछ नहीं आता, जो फाइनल हो जाता है, ये याद रखना। 70 में से 7 गए 63, बस ये पूरा ही पार्ट नहीं आता, यहीं खत्म होता है। ये वाला 63 नहीं आता, याद रखना। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पैकिंग चार्जेस ऐड कर दिया और फ्रेट ऐड कर दिया। अब फाइनल देखो, यहाँ पे नहीं लिखा ना मैंने 68, सीधा फाइनल लिखा, तो ये फाइनल लिखना है। एक एंट्री क्लोज हो गई। क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक प्रॉपर लाइन मारेंगे, जैसे जर्नल एंट्री में मारते हैं। लाइन क्यों मारते हैं, क्योंकि ये भी एक जर्नल ही है, स्पेशल जर्नल जिसको बोलते हैं। एंट्री क्लोज हो गई। अब मान लीजिए आपने फिर से कुछ खरीदा 10 अप्रैल को किसी और से, उसकी एंट्री कर दो, फिर से एंट्री कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। ये वाला टोटल बाहर आ जाएगा, फिलहाल ये वाला नहीं आएगा, हम इसको हटा देते हैं, वरना ये डबल एंट्री हो जाएगी। लीजिए, ओके बच्चों, तो ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई। ऐसे ही फिर दूसरे से खरीदा, तीसरे से खरीदा। अब कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को वो क्या करेगा, वो आपको कैश की एंट्री चुपचाप डाल देगा क्वेश्चन में। चुपचाप खेलते हैं ऐसे, ठीक है, पर आपको क्या बनना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है। गूगली है, गूगली, आउट नहीं होना गूगली पे। क्या करेंगे, वो क्या डालेंगे बीच में, कैश की एंट्री लिख देंगे। आप ध्यान नहीं दोगे, कैश है क्रेडिट है, एंट्री कर दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी कभी वो क्या करते हैं, कपड़े बीच में प्रिंटर खरीदा, इससे सेम ऐसे ही मेजर्स, इससे हमने प्रिंटर खरीदा ABC टेक्नोलॉजी से या XYZ टेक्नोलॉजी से हमने प्रिंटर खरीदा, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ये ऐड। आप ध्यान ही नहीं देते हो कि कपड़े का काम था भाई, प्रिंटर का काम नहीं था। प्रिंटर रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ कपड़े रिकॉर्ड करने हैं, और वो भी कौन से, जो क्रेडिट पे खरीदे हैं। ओके बच्चों, ऐसे ये दूसरी एंट्री आ जाएगी। इसका टोटल नहीं करते, फाइनल इसका टोटल करते हैं 68,000। बात समझ में आई। क्या लिखेंगे यहां पे, क्या कर रहे हैं ये, हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट, और फिर ऐसे करके बुक क्लोज। बात समझ में आ गई बच्चों। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक।
सेम ऐसे ही सेल्स बुक बनती है, जब हम सेल करते हैं तो हम पार्टी का नाम लिख के और सारी डिटेल्स ऐसे ही लिखनी है। अब फर्क है एक छोटा सा, क्या फर्क है? पहला फर्क, ये पैकिंग चार्जेस रेट हम दे रहे हैं परचेज के टाइम पे, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। सेल के टाइम पे अगर सामने वाली पार्टी दे रही है तो हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, हमने सेल कर दी, इतने पैसे लेने, बात खत्म हो गई। पर हाँ, अगर हमने उसको बोला है कि सेल करने के बाद तेरे घर तक पहुंचवाएंगे पैक करके, यानी कि पैकिंग चार्जेस भी हमारे और फ्रेट भी हमारा, देन हम फ्रेट और सब को ऐड करेंगे। लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ अकाउंट्स में जितनी धीरे आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा और गलती के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? इसको बनाने का एक और फॉर्मेट है बच्चों। क्या फॉर्मेट है कि ये पैकिंग चार्जेस और फ्रेट को यहाँ ना लिख के कॉलम बना देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एनालिटिक परचेज बुक। जैसे एनालिटिकल पैटी कैश बुक थी, ऐसे एनालिटिकल परचेज बुक भी आ जाती है। ठीक है, अब आपने कैसे बनानी है ये पूछो आप अपने स्कूल टीचर से। क्यों पूछो स्कूल टीचर से? क्योंकि बच्चों नंबर उसने देने हैं, मैंने नहीं देने। फॉर्मेट ये भी सही है, फॉर्मेट वो भी सही है, पर टीचर से पूछना कि आपको कौन सा पसंद है। तो जो आपकी टीचर बोले वो फॉर्मेट बनाया ना, नंबर हमें पूरे लाने। हमारा एक ही टारगेट है, क्या? 100% मार्क्स, बस, और कोई टारगेट नहीं है हमारा। गॉट इट? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बच्चों इसको चेंज थोड़ा सा। कैसे चेंज करेंगे? देखिए क्या करना है। अगर मान लीजिए वो आपके टीचर बोलते हैं कि एनालिटिकल बनाओ, बना देते हैं। ये हटा दो यहां से, ये भी हटा दो यहां से, ये भी हटा दो यहां से, ये भी हटा दो यहां से, और ये भी हटा दो यहां से। लीजिए, हाँ, ये भी हटेगा यहां से। चलिए, और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ कॉलम्स बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? देखिए, एक कॉलम बढ़ जाएगा फ्रेट का, एक बढ़ जाएगा पैकिंग का, और एक बढ़ जाएगा टोटल का। और इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट, कि ये है हमारे माल की कॉस्ट। कितनी? 63। अब क्या जोड़ना है? फ्रेट। कितना था? 2000। फिर क्या जोड़ना है? पैकिंग। चार्जेस भी लिख लेना, जगह नहीं है मेरे पास। और ये बन जाएगा टोटल रुपीज में 3000, और अब हो गया ये 68,000। लो बच्चों, कहानी समझ में आ गई? क्या करा? यहां से हटा के अलग कॉलम बना दिया। किसका? फ्रेट का, और साथ में पैकिंग चार्जेस का। तो लिख दिया भाई 63,000 का हमारी कॉस्ट थी, देन इस पे फ्रेट लग गया, इस पे पैकिंग चार्ज लग गया, टोटल ही आ गया। ऐसे ही दूसरे का होगा तो वो भी लिख देंगे। तो क्या इनका टोटल करना है? हाँ करना है। इनका टोटल नीचे जरूर आएगा, क्योंकि टोटल ऑफ फ्रेट, टोटल ऑफ पैकिंग चार्जेस, ये डिटेल्स है, इसका टोटल नहीं होता, ये सबकी अलग अलग है। ये हाँ, यहीं पे ही एंट्री क्लोज हो गई। अगली एंट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो अगली एंट्री यहाँ लिखते हैं तो ऊपर कोई अमाउंट थोड़ा ना लिखने के लिए, इसीलिए अमाउंट सीधा बाहर लिखा जाता है। मान लो मैं यहाँ भी लिख दूँ 63, फिर मैं दूसरी पार्टी के अमाउंट्स लिख दूँ, तो जब टोटल करेंगे तो वो ये टोटल ऐड हो जाएगा ना बेटा। लाइन का मतलब होता है अकाउंट्स में कि इसके ऊपर के सारे आइटम्स का टोटल। मान लो आपने दूसरे बंदे से और 100 जीन्स खरीद ली 400 रुपये की, तो वो 40,000 की हो गई ना, तो अब ये टोटल हो जाएगा। तो टोटल नहीं करना हमें, इसलिए ये अमाउंट यहाँ नहीं लिखते, ये यहाँ लिखते हैं, ताकि जब सेकंड पार्टी शुरू हो यहाँ से नई एंट्री जैसे ही आपकी शुरू होगी, मान लो आपने और खरीद दी 100 जीन्स एट द रेट 400 ईच, तो ये आ गया ना 40,000। अगर ये हम यहाँ लिख देते तो ये ऐड हो जाता इसके टोटल में। दैट इज वाई ये टोटल यहाँ नहीं लिखा जाता। गॉट इट? तो आपने क्या करना है, ये सीधा यहाँ लिखना है कि भाई लाइन जो रिप्रेजेंट करती है वो सम को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ ना करके यहाँ इसीलिए किया जाता है। गॉट इट? तो अब नेक्स्ट एंट्री यहाँ से शुरू हो जाएगी, फिर इसका टोटल लिख दो। मान लो चलो कर ही लेते हैं, अब लिख दी तो इस पर भी मान लो हमें सीधा बस जीन्स खरीदी थी और मिल गया लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। कितना हो गया? 2000। कितनी कॉस्ट आ गई? 38,000।
क्या इसका टोटल करना है? नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करेंगे क्योंकि परचेज तो इतने से डेबिट होगी। इसका भी टोटल होगा नीचे, इसका नहीं होगा। देन मान लो इस पे फ्रेट हमारा लगा नहीं, उसने भेजा है, और पैकिंग चार्जेस मान लो इस पे हमारे लगे हैं 1000, तो टोटल कितना आ गया? 39,000। लो जी, अब क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज डेबिट होगा? इतना। ठीक है, ये कितना हो गया? 2000। ये कितना हो गया? 4000। और ये कितना हो गया? लो जी, हो गया परचेज अकाउंट डेबिट। अब बच्चों एक जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी आखिरी में टोटल की। क्या जर्नल एंट्री पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 1,01,000, फ्रेट अकाउंट डेबिट 2000, पैकिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 4000। टू किसको? इसका भी नाम लिखना हो, मान लीजिए मेजर्स XYZ। इसको कितने देने हैं? 63 प्लस 8 कितने हो गए? सॉरी 5, 68,000। और इसको कितने देने हैं? 39,000। टोटल बराबर। बात समझ में आई? एंट्री कैसे करनी है देखो, यहां लिख देता हूं। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। टोटल परचेज कितनी हो गई हमारी? 1,01,000 की। फ्रेट अकाउंट डेबिट 2000 का। पैकिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 4000। किसको देने हैं हमने? टू मेजर्स ABC। कितने देने हैं इनको? ये यहाँ ना चाहिए फिगर, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह की प्रॉब्लम है। आप ये डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट के कॉलम में आनी चाहिए, तो आपने क्रेडिट के कॉलम में ही लिखने हैं। इसको हमने देने हैं 68,000 और 2XYZ मेजर्स XYZ, इसको कितने देने हैं? 39,000। लो जी, ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। ये एंट्री क्यों बच्चों? रीजन है क्योंकि ये एक जर्नल है और जर्नल से एंट्री लेजर में जाती है। मैंने आपको साइकिल बताया था कि जर्नल होता है, देन लेजर होता है, देन ट्रायल बैलेंस होता है। सो ऐसे ही ये जर्नल है। जर्नल से एंट्री कहाँ जाती थी? परचेज अकाउंट में जाती थी, परचेज की एंट्री, और पार्टी के अकाउंट में जाती थी। अगर हम यहाँ से लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे तो ABC एंटरप्राइजेज और XYZ का जो अकाउंट है वो कैसे मेंटेन होगा? इसलिए यहाँ से ये एंट्रीज जाएंगी। टोटल ऑफ परचेज एक ही बार में चली गई ना। अगर मान लो आपने पूरे एक पीरियड में, मंथली मानते हैं कि मंथली बना रहे हो, पूरे मंथ में आपने 100 परचेज करी, तो आपको 100 बार जनरल एंट्री पास करनी पड़ती। फिर क्या होता? 100 बार लेजर पोस्टिंग करनी पड़ती। अब क्या होगा? एक ही बारी में हो गया सारा काम। बात समझ में आ रही है? एक ही एंट्री में काम हो गया। ये फायदा होता है सब्सिडरी बुक्स बनाने का, इट सेव्स टाइम। तो अब दिमाग में ये आता है एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? करेक्ट? तो मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, ये जर्नल है, वो लेजर है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एंट्री जर्नल एंट्री से आती है, लेजर अकाउंट है। तो परचेज बुक जर्नल है और परचेज लिख ही देते हैं। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, चलो। लो जी, परचेज बुक और परचेज अकाउंट क्या फर्क है? पहला फर्क, ये जर्नल है और ये लेजर है। क्यों जर्नल है? क्योंकि यहां पे एंट्री आती है, फिर लेजर में पोस्टिंग होगी लास्ट में एक साथ। स्पेशल टाइप का जर्नल है। ये क्या है? लेजर। क्यों? क्योंकि सारी जर्नल एंट्रीज 1-1 करके रिकॉर्ड होती है जर्नल में, और फिर सारी की सारी एंट्रीज कहां आती है? लेजर। ओके, क्या आता है इसमें? क्रेडिट सेल। इसमें क्या आता है? कैश एंड क्रेडिट सेल।
सॉरी सेल लिख दिया मैंने, परचेज लिखना है। ये छोटी छोटी गलतियां मैं इसलिए करता हूं कि आप पकड़ पाओ इसको। क्या आएगा? क्रेडिट परचेज। इसमें क्या आएगा? कैश एंड क्रेडिट परचेज, दोनों चीजें आएंगी। बात समझ में आ गई? इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? परचेज अकाउंट में। बैलेंस कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में। और इसका बैलेंस वर्ड भी यूज नहीं करेंगे हम। टोटल कहां जाएगा? नॉट बैलेंस। इसका टोटल कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में। और इसका बैलेंस कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस में। बात समझ में आ गई बच्चों? क्या डिफरेंस है? इसका टोटल हमेशा क्या होता है? टोटल। पर इसमें क्या होता है? बैलेंस। वैसे तो परचेज डेबिट होता है, क्या परचेज क्रेडिट होता है परचेज रिटर्न पे भी? नहीं, परचेज रिटर्न का अलग अकाउंट बनता है। तो परचेज कब क्रेडिट होती है? याद करो, जब गुड्स हमने चैरिटी कर दिए, जब गुड्स हमने अपने लिए यूज कर लिए, जब गुड्स में आग लग गई या कोई चोरी हो गई, तो हम परचेज को कम करते हैं। याद आया? जर्नल एंट्रीज पे याद रखना है बच्चों। मैंने आपको शुरू से बताया, जर्नल एंट्रीज आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग। हर जगह काम आएगी। जब तक कॉमर्स पढ़ोगे, जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे, बिजनेस करोगे, हर जगह जर्नल एंट्रीज काम आएंगी। अच्छे से पढ़ना। तो बात समझ में आ गई कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें? एक आधा डिफरेंस और होगा, देख लेते हैं बुक में कुछ है तो। नहीं, यही 3 डिफरेंस है बस, उसको उसने 4 बना रहे। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल, इट्स अ पार्ट ऑफ लेजर। यहाँ से एंट्री कहाँ ट्रांसफर होती है? लेजर में। यहाँ से एंट्री कहाँ ट्रांसफर? ट्रायल बैलेंस में। देन इसमें क्रेडिट आती है, इसमें क्रेडिट एंड कैश परचेज आती है। एक पॉइंट इसने और घुमा दिया है इसी में से, और ये कह रहा है, हाँ एक छोटा सा डिफरेंस और है कि इसमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स होती हैं। इसके फॉर्मेट में, फॉर्मेट का डिफरेंस दिखा दिया कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें डेबिट क्रेडिट साइड भी होती है परचेज अकाउंट में, और क्रेडिट साइड भी होती है। प्रॉपर बनता है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, इट्स अ स्टेटमेंट। तो बच्चों यहां तक हमारी परचेज बुक कवर हो गई है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होगी। और समझ लो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया बच्चों? क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। अब जितनी क्रेडिट परचेज वापस आई है, सेम ऐसे ही लिखी जाएगी। जिस पार्टी से आई है, जो जो डिटेल्स थी, जो जो डिस्काउंट था, सब कुछ इसमें हमने लिख देना है। सारा कुछ यहाँ से एज इट इज ही लिखा जाएगा। अगर मान लो सेल्स बुक है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे सेल्स बुक लिखना है। वही पार्टी का नाम, वही अमाउंट, वही डिटेल्स, वही सब कुछ। सब कुछ यही है। सेल्स बुक भी यही है, परचेज बुक भी यही है, परचेज रिटर्न बुक भी यही है, और सेल्स रिटर्न बुक भी यही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसे परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस है, ऐसे ही सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये पार्ट ऑफ जर्नल है, ये पार्ट ऑफ लेजर है। यहां पे क्रेडिट सेल आएगी सेल्स बुक में, और यहां पे कैश और क्रेडिट दोनों आएगी। इसका टोटल जो है सेल्स बुक में जाएगा, इसका बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस में जाएगा। इसमें डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं होते, सेल्स अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कॉलम्स होते हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, बिल्कुल सेम जैसे परचेज का बना है ऐसे ही सेल का बनाना है। कोई फर्क नहीं है। पार्टी का नाम लिखना है, लेकिन लिखना क्या है? वही चीज लिखनी है जो हम कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग जिसकी कर रहे हैं, जिसको हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, बस उसे ही रिकॉर्ड करना है और किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करना। यानी कि जो हमारा बिजनेस है, चाहे हम टॉयज बेच रहे हैं तो वो टॉयज की एंट्रीज आएंगी, कपड़े बेच रहे हैं कपड़े की आएगी, बुक्स बेच रहे हैं बुक्स की आएगी, कंप्यूटर प्रिंटर्स बेच रहे हैं तो फिर वो कंप्यूटर प्रिंटर्स हमारे गुड्स हो गए। उस टाइम अगर हमने कर्टन्स खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, तो वो हमारी परचेज नहीं है बच्चों। बात समझ में आई? पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल तो कुछ है ही नहीं। अमाउंट ही तो लिखना है, तो सिंपल सी बात होती है। जैसे पेपर्स पे हम अपना हिसाब लिखते हैं, यार इतने पैसे खर्च हो गए, सेम वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बाद में इसकी प्रैक्टिकलिटी आती है जब हम इस सबको करके फिर लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं। तो इससे लेजर में पोस्टिंग का क्वेश्चन बच्चों कभी आता नहीं है बुक में, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर तुम्हारा चैप्टर, अगर तुम्हारा एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव है, अभी तो आने ही नहीं है, अभी तो ऑब्जेक्टिव है। हाँ, जिसके स्कूल में अगर एग्जाम्स हो रहे हैं
तो ऐसे केसेस में बुक्स बनानी आ जाती है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें सारी एंट्रीज होती है, परचेज की, सेल की, परचेज रिटर्न, कैश, सेल्स रिटर्न, देन कैश। तो वो कहते हैं बुक्स बना दो। तो कैश वाली एंट्री के लिए कैश बुक बना दो, अच्छे से बनानी आती है। परचेज वाली के लिए परचेज बना दो, सेल वाली के लिए सेल बना दो, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बना दो, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बना दो। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बात समझ में आ गई बच्चों? उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। ओके, फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया, क्या करना है? बहुत आसान सा काम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। ओके, और आपको रिप्लाई दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। परचेज बुक क्या होती है समझ में आ गया, परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या फर्क होता है समझ में आ गया। सेम ऐसे ही सेल्स बुक का होता है, सेम परचेज रिटर्न का होता है, सेम सेल्स रिटर्न का। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने वापस दे दिया होता, परचेज रिटर्न बुक बनाते, सेम एंट्री एज इट इज पास हो जाती। ओके, पर वहां लिखा होगा, एक फर्क हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है? ये वाला, क्योंकि हमने परचेज करा, माल आ गया, अब हमने रिटर्न कर दिया, तो ये खर्चों के बारे में क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रक वाला वापस माल ले जाएगा और पैसे वापस कर देगा। वो तो अब डबल पैसे ले लेगा, ये वाले पैसे भी लेगा और वापस ले जाने के पैसे भी लेगा। तो वहां पे जब लिखा होगा कि रिटर्न टू एबीसी एंटरप्राइजेज 100 जीन्स, ये ट्रेड डिस्काउंट, ये फिर अलग से लिखा होगा कार्टेज, फ्रेट, पैकिंग चार्जेस, तो वो अलग से दिखाने हैं आपको। वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि जो एबीसी से लाया था वापस दे दिया। जब क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा। ओके, अगर मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता भी है जिसमें सब कुछ लिखा है, तो उसमें अगर लिखा हो ना परचेज रिटर्न ऐसे हो गया, तो वो फ्रेट और इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। और कुछ नहीं बता रहा तो जीरो है, इसको वापस नहीं करना आपको, ये याद रखना। ओके, क्योंकि जब हमने माल खरीदा था, परचेज किया था, और वो परचेज हमारे यहाँ पे आई थी, तो जो भी फ्रेट वाला था, ट्रक वाला था, टेम्पो वाला था, वट एवर ही वॉज, उसने अपने पैसे ले लिए और वो चला गया। अब हम माल वापस भेज रहे हैं, वी आर सेंडिंग द गुड्स बैक टू द सप्लायर। दोबारा ट्रक वाला बुलाना पड़ेगा, अगेन ही विल चार्ज। गॉट इट? तो आपको इतना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चंस नहीं आता बच्चों। आपको अगर आएगा, प्रॉपर एक क्वेश्चन आ गया, मान लो जिसमें सेल परचेज की सारी एंट्रीज हैं भी, तो वो आपको बता देगा कि इसके गुड्स वापस हो गए, फ्रेट इतना लग गया। और अगर उसने फ्रेट के बारे में, पैकिंग चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको 0-0 करना है। गॉट इट? तो उम्मीद करता हूं आज का पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंट्री भी समझ में आ गई होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगर कुछ भी समझ नहीं आया या कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आपके मन में जागती है बच्चों, तो पूछ लेना, हिचकिचाना नहीं। गॉट इट? तो कोशिश करता हूं और आपको अच्छा पढ़ा सकूं और डिटेल में पढ़ा सकूं। और अगर मेरे को लगा कि कुछ है इसमें बताने के लिए, वैसे कुछ है नहीं, मैंने सब बता दिया, तो कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में और कवर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ तक का हमारा सेशन खत्म और हमारा अदर बुक्स का चैप्टर भी खत्म। ओके, इसमें एक क्वेश्चन बचता है जो लेजर पोस्टिंग वाला है, बुक में दे रखा है, देखोगे बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे मत पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ना। एग्जाम में कभी भी सब्सिडरी बुक से लेजर बनाने आज तक तो आए नहीं बच्चों, 25 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गया मुझे पढ़ाते हुए। ओके, यूट्यूब पे ज़रूर नया हूँ, बता दूँ आप लोगों को, बट इट्स बीन अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स। आई वॉज इन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ड्यू में मैं पढ़ता था, और फॉर माई पॉकेट मनी आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन्स। पता नहीं था कि पढ़ाता ही रह जाऊँगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे बच्चों। आप पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। टाटा, बाय बाय, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।